अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सुबह का नज़ारा और सुबह की ठंडी ठंडी हवा और मीठी मीठी हवा मुझे तो बहुत पसंद है। आई एम श्योर आप सबको भी बहुत पसंद होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है और कुदरत के माशाल्लाह हसीन नज़ारे। और सुबह के वक्त जो परिंदे अपने घर को आते हैं, मतलब कि जो कोयल की कूकू और मुर्गे की कुकरू, वो जो वाइब्स होती हैं वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। और फजर की नमाज़ अदा, इस वक्त मैंने फजर की नमाज़ अदा की थी और एज़ यूजुअल राजू इस वक्त उठे हुए थे, जैसा कि वो सारी रात जागते हैं और मॉर्निंग में 12 या 11 बजे यानी कि जाकर सोते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं वीडियो शूट कर सकूं ताकि राजू के प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को राजू की वीडियो दिखा सकूं। और ये बाहर कुछ डॉगी एंड कैट दोनों साथ साथ आउटिंग पर निकले थे अर्ली मॉर्निंग, मुझे तो यही लग रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह की वक्त का ये मंज़र है और मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ ठोगी भी शूट कर लिया जाए। और इस वक्त हम सब का प्यारा राजू आफ्टर शावर लेकर आ गया है और ये आफ्टरनून की क्लिप है। बेसिकली इस क्लिप में आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आपको पूरी वीडियो वॉच करने के बाद ही पता चलेगा। अगर स्टार्ट में बता दूँगी तो आप सब स्किप करके देख लेंगे। दैट्स वाई आप पूरी वीडियो वॉच करें, फिर आप बताइए कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग था और क्या सरप्राइजिंग था। और इस वक्त राजू शावर लेकर आ गए हैं और एज़ यूजुअल अब माशाल्लाह माशाल्लाह अब इनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश करते हैं कि इन्हें कोई ना देखे और ये टॉवेल को अपने मुंह में लेकर थोड़ा सा चूस लें। और इनकी ये शरारतें किसी दिन इन्हें बहुत डांट खिलवाएंगी अपने अम्मू और बाबा जानी से। इन्हें नहीं पता कि हम इन्हें देख रहे होते हैं और समटाइम जब हम इन पर कैमरा रख लेते हैं तो ये भी देख रहे होते हैं कि ऑलवेज़ हर वक्त मेरे ऊपर कैमरा क्यों होता है। मतलब मैं भी अपने माइंड में थिंकिंग करती हूँ बिकॉज ही अभी इसको कुछ आइडिया नहीं है कि ये यूट्यूबर चाइल्ड है या एक मतलब ये सोशल मीडिया पर है। और इसमें आप देख सकते हैं ये टोटली इरिटेट हो रहे हैं कि बस अब मुझे क्लॉथ पहनाओ और मैं मतलब कि निंदियाँ करूँ। जैसे ही राजू शावर लेते हैं इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है वीडियो शूट में, बस इनका प्रॉपर जो फोकस होता है वो होता है कि निंदियाँ करूँ और फिच कर कर मैं सो जाऊँ। और जब राजू सोते हैं तो वो दोपहर का 1 हो या 2 हो और फिर वो सारी रात 10-11 तक सोते ही रहते हैं। इन्हें इस बीच जितना उठा लिया जाए, जितना तंग कर लिया जाए, राजू की नींद नहीं खुलेगी। मैं इस बीच इसको फिच कराती रहती हूँ बट राजू फिर भी सोते ही रहते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कहीं दवाई लेने गए थे और वहाँ दवाई से हमें फ़र्क पड़ा। वो कौन सी जगह थी, हमने किस चीज़ के लिए दवाई ली, तो वो सब प्लीज़ सब्सक्राइब मुस्तफ़ा चौधरी चैनल एज सून एज़ पॉसिबल। खालास प्लीज़ डिक सारा सब्सक्राइब करो ना मेरा चैनल। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो जाए, मे बी 1 वीक या 15 डेज़, फिर हम प्रॉपर एक वीडियो रिव्यू के साथ शेयर करें कि हमने यहाँ से दवाई ली, आया हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ताकि कोई अगर जाए भी तो उसको मिसगाइडेंस ना हो। कोई दूर से आए, कोई पास से आए, तो हमें फ़ायदा हो तो ही हम किसी को उसका रिव्यू दें, प्रॉपर रिव्यू दें, ताकि कोई और भी जाए तो वो भी इससे फ़ायदा उठाए। बाकी शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है और कुछ नहीं न्यू ताज़ी, बस राजू की ही मस्तियाँ थी इस व्लॉग में। और आगे भी देखते रहें कि इस व्लॉग में आपको क्या मिलता है। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप सब दुआ करें प्लीज़ कि कराची में अब बारिश हो जाए। अल्लाह पाक से नमाज पर जब राजू की अम्मा जानी राजू के लिए, राजू के बाबा जाने के लिए, राजू के आपी जाने के लिए और राजू के अम्मू जाने के लिए जब आप लोग ढेर सारी दुआएं कर लें तो उसके बाद एक बारिश के लिए भी दुआ कर लें ताकि अल्लाह पाक रहमत हम सब पर बरसाए। बिकॉज ऑफ डैट कराची में बहुत हॉट वेदर है और अल्लाह पाक बस रहम करे, ये मौसम अब बस ख़त्म करें। और वैसे तो मुझे जुलाई बहुत पसंद होता है और गर्मियाँ मुझे बहुत पसंद होती है। बिकॉज ऑफ डैट कुछ भी हो बंदा कितनी ही शावर ले लेगा और सारी लव गर्मियाँ बंदा कितना भी शावर ले ले, बंदा
गीले दुपट्टे ही करके अपने फेस पर रख ले बंदा, बार बार शावर ले और एसी या एयर कूलर के आगे बैठ जाए। बट जो सर्दियाँ होती हैं वो मुझे कतई नहीं पसंद। सर्दियों में बंदा ज़्यादा बीमार होता है, ख़ासकर छोटे बॉर्न बेबी बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग। बस आई डोंट लाइक, मतलब सर्दियाँ, मुझे गर्मियाँ पसंद है बिकॉज ऑफ डस्ट कि मैं गर्मियों में यानी कि जुलाई में पैदा हुई थी। और अपकमिंग डेज में दो बर्थडे आने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट भी करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हमने किस तरह सेलिब्रेट की। डेट डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डेट सम प्राइवेसी इशू। और हमारे पास चिकन में मसाला लगा हुआ पड़ा था, हमने वो फ्राई कर ली। किसी को फ्राइज़ खाने थे, मतलब कि फ़्राइज़ तो नहीं है, ये गोल आलू की कतलियाँ हैं और घर में दाल भी थी, तो हमने सब गरम कर कर चिकन को फ्राई कर लिया और घर की रोटियाँ। अब हमें थोड़ा ये हल्का फुल्का खाना अच्छा लगने लगा है बिकॉज ऑफ डेट इतना मीट एंड बीफ खाने के बाद। अब आई एम श्योर आप सबके घर में भी यही होता होगा, कंटिन्यूसली बीफ एंड मटन खाने के बाद सडनली ऐसी चीज़ों का खाने की क्रेविंग होती है। और क्रेविंग से नाम आया, बस हलवा पूरी हमें याद आ गई, जो हमें क्रेविंग हुई थी हलवा पूरी की और जो स्टिल पूरी नहीं हुई। और मज़ा आया हलवा पूरी पर एक जो और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। अब देख सकते हैं कि राजू अगेन कोशिश कर रहे हैं कि झूले में ये कोई चूस लें और इन्हें कोई ना देखे। माशाल्लाह इनकी शरारती आंखों को आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि क्रेविंग से याद आया कि हलवा पूरी की एक क्रेविंग से एक वाक़या हुआ था फ्यू डेज़ अगो। वैसे ही रात में मुझे और मेरे हस्बैंड या सबको क्रेविंग हुई थी, वो सैटरडे का दिन था, लेट नाइट 4 से 4:30 बजे कि हम हलवा पूरी खाते हैं। और हमें क्या सूझी, हम बस निकले, बाइक स्टार्ट की और घूमते घूमते कराची की मशहूर जगह पहुंच गए। और वहाँ से हम मतलब कि जैसे कि लेडीज़ साइड पे खड़ी होती हैं बाइक के पास, और मेरे हस्बैंड हलवा पूरी लेने गए और वो थोड़ी ही देर में शॉपर लेकर आ गए और वो शॉपर में लेकर घर भी आ गए। घर से हमारे काफ़ी दूर था, मतलब कि आधा घंटा पौने घंटे का फ़र्क था। हमने मतलब ढिक सारी पूड़ियाँ ली थी बिकॉज ऑफ सबको क्रेविंग थी, तो सबकी माशाल्लाह 2 या 3 ऐसे पूड़ियाँ थी कि खाएंगे तो पेट भर के खाएंगे। बट जब हम घर आए और मेरे हस्बैंड फ्रेश अब होने चले गए, यानी हाथ मुँह धोने लग गए, तो मैंने प्लेट में निकालने के लिए शॉपर खोली तो उसमें सिर्फ कहते हैं ना आलू की तरकारी और चने की तरकारी एंड हलवा था। मैंने बोला, जब जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं मेरी बात में राजू भी हंस रहे हैं, जब मैंने वो शॉपर खोली तो उसमें खागा सा, मैंने कहा इतनी ढेर सारी पूड़ियाँ इतनी पतली हैं, अब सबका पेट कैसे भरेगा। जब मैंने शॉपर ओपन की तो उसमें पूड़ियाँ नथिंग। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं उन्हें जान कॉल करती हूँ, मैंने कहा जान इसमें पूड़ियाँ नहीं हैं। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं इसमें होगी, ध्यान से देखो। मैंने थैली को पूरा खाली किया, मैंने कहा इसमें एक भी पूड़ी नहीं है। फिर आप लेकिन आपने लापरवाही का नतीजा है। इसके बाद क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग मतलब कि जॉब है, और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमेंट, थैंक्स फॉर शेयर, थैंक्स फॉर लाइक। हमारे चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ये आगे का जॉब सुनने के लिए चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आजू और आज की अम्मा जाने के लिए ढेर सारी दुआएं।